स्वर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा विक्रमादित्य था। वह जितना शक्तिशाली था उतना ही घमंडी भी था। राजा का मानना था कि पैसे और ताकत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। वह अपने महल में साधारण शीशे नहीं रखता था। उसके सभी शीशे शुद्ध सोने के बने थे। राजा को लगता था कि साधारण आईने में अपना चेहरा देखना उसकी शान के खिलाफ है। राजा ने अपनी प्रजा पर भारी कर लगाकर अपने लिए एक विशाल स्वर्ण उद्यान बनवाना शुरू किया। उसका वृद्ध मंत्री सुमति उसे बार बार समझाता था, लेकिन राजा उसे बूढ़ा कहकर मजाक उड़ाता था। एक ठंडी सुबह एक जर्जर सी बुजुर्ग महिला राज दरबार में आई। उसने थोड़े से भोजन और आश्रय की विनती की। राजा ने उसे घृणा से देखते हुए कहा, मेरे चमकते महल में तुम्हारी जैसी गंदी भिखारिन की कोई जगह नहीं है। इसे कोड़े मारकर राज्य से बाहर निकाल दो। जाते समय उस बुजुर्ग महिला ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जिस रूप और धन पर आप घमंड कर रहे हैं, एक दिन यही आईना आपके पतन का कारण बनेगा। आपका हृदय पत्थर जैसा है, इसीलिए आपका राज्य भी एक दिन निर्जीव हो जाएगा। राजा जोर जोर से हंसा और उसे भगा दिया। उसी रात एक रहस्यमयी व्यापारी राजा के पास आया और उसे एक विशाल जादुई आईना भेंट किया। व्यापारी ने कहा, महाराज, इस आईने में आप अपने भविष्य का साम्राज्य देख पाएंगे। राजा प्रसन्न होकर उस आईने को अपने शयन कक्ष में रखवा देता है। अगली सुबह जब राजा ने आईने में देखा तो वह डर गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक भयानक जानवर का मुख दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, राजा जिस वस्तु को छूता वह तुरंत काले पत्थर में बदल जाती। भोजन, पानी और यहाँ तक कि उसका प्रिय पक्षी भी पत्थर की मूर्ति बन गया। राजा समझ गया कि वह भयानक संकट में फंस गया है। वह किसी को छू नहीं सकता था, कुछ खा पी नहीं सकता था। भूख से तड़पते हुए उसने देखा कि उसके सैनिक भी डरकर उससे दूर भाग रहे हैं। जिस प्रजा को उसने हमेशा नजरअंदाज किया था, आज उनसे सहायता मांगने का भी साहस उसमें नहीं बचा था। एक सप्ताह बाद अत्यंत कमजोर और भूखा राजा मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। तब उसे एहसास हुआ कि अगर लोगों का प्रेम और आशीर्वाद ना हो तो सोना और सत्ता किसी काम के नहीं। वह रोता हुआ महल से बाहर आया, आम लोगों के बीच गिर पड़ा और अपने पाप स्वीकार कर माफी मांगने लगा। तभी वही बुजुर्ग महिला फिर से प्रकट हुई। वह वास्तव में एक देवी या साधु के रूप में थी। उसने कहा, विक्रम, जब तुम्हारा अहंकार टूट गया और तुमने अपनी गलती मान ली, तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है। यदि तुम्हारे आंसू सच्चे हैं तो पत्थर फिर से जीवित हो जाएंगे। राजा अपनी प्रजा के लिए फूट फूट कर रो पड़ा। तुरंत चमत्कार हुआ। जिस जिस वस्तु को उसने छुआ था वह फिर से सामान्य हो गई। आईने में अब पशु नहीं, बल्कि पश्चाताप से भरा उसका अपना चेहरा दिखाई दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने सारे सोने के आईने और स्वर्ण उद्यान बेच दिए। उस धन से उसने जनता के लिए अस्पताल और पाठशालाएं बनवाईं। राजा ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया, मनुष्य की पहचान उसके घमंड से नहीं, उसकी दया से होती है।